नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दैनिक न्यूज अवध में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव जो कि 2026 की सीटों के बारे में है। क्या आप जानते हैं कि यूपी की पंचायत चुनाव की एक एक सीट का फैसला आगे चलकर विधानसभा और लोकसभा की राजनीति तक हिला देता है। जी हाँ दोस्तों, गांव गलियों की जी हाँ दोस्तों, गांव की गलियों में डाला गया एक एक वोट दिल्ली की गद्दी का रास्ता भी तय कर सकता है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितनी सीटें होती हैं, किस तरह आरक्षण बदलता है और क्यों पंचायत चुनाव को मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जाता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। गांव की वोट क्यों है नेताओं की सबसे बड़ी ताकत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ विधानसभा और लोकसभा तक ही सीमित नहीं है। असल की राजनीति की जड़ें तो आपकी गांव की गलियों से शुरू होती हैं और इन जड़ों का सबसे बड़ा चेहरा है पंचायत चुनाव, जो 3 स्तरों पर होता है: जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। जहां से निकलते हैं ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत में निकलते हैं बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य। और इन्हीं सीटों का खेल पूरे प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करता है। सबसे पहले समझते हैं कि ग्राम पंचायत चुनाव होता क्या है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव 3 स्तरों पर होता है: ग्राम पंचायत यानी ग्राम प्रधान और वार्ड सदस्य, क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक स्तर पर सदस्य और जिला पंचायत यानी जिला स्तर पर सदस्य। यह चुनाव 5 साल में होते हैं। गांव से लेकर के जिला स्तर तक की जितनी भी योजनाओं एवं विकास के फैसले और आधिकारिक योजनाओं की ज़मीनी हकीकत इन्हीं पंचायतों से तय होती है और ये लोग वे होते हैं जिनसे ग्राम का एक एक सदस्य आसानी से मिल सकता है। अब बात करते हैं असली सवाल की। ऊपर पंचायत चुनाव में कितनी सीटें होती हैं और उनका बंटवारा कैसे होता है। देखिए, ग्राम पंचायत में 58,194 सीटें और इन्हीं ग्राम पंचायतों में करीब 8 लाख ग्राम पंचायत सदस्य यानी वार्ड सदस्य चुने जाते हैं। हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम प्रधान चुना जाता है, यानी लगभग 58,000 प्रधान होते हैं। क्षेत्र पंचायत यानी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में लगभग 826 क्षेत्र पंचायतें हैं, जिनमें करीब 75,000 क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं। यूपी में 75 जिले हैं। इन जिलों को मिलाकर करीब 3,000 से 3,500 जिला पंचायत सीटें होती हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सीटें हर बार नए सिरे से तय होती हैं। पहले गिनी जाती हैं कुल सीटें, फिर तय किया जाता है कि उनमें से कितनी सीटें एससी, एसटी, ओबीसी और महिला वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। उसके बाद होता है सिस्टम, यानी कंप्यूटर या चिट्ठियों के जरिए तय होता है कि कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आएगी और यह बदलता रहता है हर चुनाव में। अब यहाँ सबसे बड़ा खेल आता है सीटों का आरक्षण। यूपी पंचायत चुनाव में हर सीट का आरक्षण बदलता है। कभी किसी सीट को महिला, एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य महिला के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, तो कभी सीट पुरुष यानी एससी, एसटी, ओबीसी के पुरुष के लिए आरक्षित किया जाता है। इसीलिए कई बार गांव के लोग कहते हैं कि हमारे प्रधान जी अगली बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि सीट का आरक्षण बदल चुका होता है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी सीटों का चुनाव आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। कारण है, ग्राम पंचायत यानी सीधे तौर पर गांव के विकास फंड को खर्च करता है।
मनरेगा, शौचालय, आवास, प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं, सबका पहल इन्हें ग्राम पंचायतों से तय किया जाता है। जनता किस पार्टी या किस नेता के साथ खड़ी है, यही वजह है कि ग्राम पंचायत चुनाव को मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जाता है, क्योंकि पंचायतों में जीत हार का असर सीधे विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक जाता है। यह सब राजनीति का सबसे बड़ा दांव होता है। सीटों का असर, एक जिले में कुल 50 जिला पंचायत सीटें हैं। अगर किसी पार्टी समर्थित उम्मीदवार की 30 से ज़्यादा सीटें जीत जाती हैं तो उस जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष भी उसी पार्टी का बन जाता है और यहीं से तय होता है कि जिला स्तर पर सत्ता किसकी होगी। यही गणित आगे चलकर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तस्वीर तय करता है। लेकिन सबसे अहम सवाल इस पूरी राजनीति में जनता द्वारा जाता है। असल में जनता ही असली खिलाड़ी है, क्योंकि तो दोस्तों, यह था उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की सीटों और उनके पूरे खेल का गणित। आने वाले चुनाव में कौन सी सीट किसके हाथ में जाएगी, यह तो जनता ही तय करेगी। लेकिन इतना तय है कि यूपी की सियासत की असली धड़कन यूपी विधानसभा से पहले गांव की गलियों में ही सुनाई देती है और इसी वजह से पंचायत चुनाव सबसे बड़ा चुनाव कहलाता है। अगर आप चाहते हैं कि हम पंचायत चुनाव से जुड़ी ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके।